Hello everyone, I am Shivangi Gupta and welcome to Mathematics by Shivi. In this video I will discuss class 11th chapter number 1 sets exercise 1.1 questions. Before watching my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start our topic. Class 11th NCERT book chapter number 1 sets exercise 1.1 solution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई इट। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे सेट्स की प्रॉपर्टी दे रखी है, सेट्स के कंडीशंस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सेट को और हमें जस्टिफाई करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में हमें बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो बच्चों आपसे बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, मतलब हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में ऐसे मंथ्स जिनका फर्स्ट लेटर जे होता है वो कौन कौन से हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ्स होते हैं केवल जिनका फर्स्ट लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर सेट बना पा रहे हैं और सेट बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और जो भी हमें अंदर कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सेट बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप इंडिया के ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सेट की डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि सेट की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सपोज मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स से मैं यही क्वेश्चन पूछूं तो हो सकता है 5 के 5 स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर दें और यहाँ पर आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम इस सेट को फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है क्रिकेट टीम के 11 बेस्ट बैट्समैन की। ठीक है, वर्ल्ड में वो भी। तो देखिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सेम वही कंडीशन हो गई कि यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं अगर आपकी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और होंगे और आपके अकॉर्डिंग कोई और होंगे। तो यहाँ पर भी हम पर्सन टू पर्सन अपने सेट्स को चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेट फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। यस, अगर मैं अपनी अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपनी क्लास के सारे बॉयज़ का एक सेट बनाना है तो बिल्कुल सही, आप फाइंड कर सकते हैं। अपनी क्लास के सारे बॉयज़ के नेम लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आप अपनी पूरी क्लास के बॉयज़ के नाम मेंशन कर देंगे। तो ये जस्टिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर की बात हो रही है लेस देन 100। अगर यहाँ पर लेस देन 100 वाली कंडीशन नहीं होती तो नेचुरल नंबर कहाँ तक पूछे जा रहे हैं हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर लेस देन 100 एक कंडीशन रोक दी गई है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर वेल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई नॉवेल्स की बात हो रही है तो काउंटेबल है,
मुंशी प्रेमचंद जी की जो नॉवेल्स हैं, अगर आप उनको टोटल देखो तो आप उनको एक सेट के अंदर इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल टर्म है, तो दैट इज राइट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल पॉसिबल है। आपसे कलेक्शन मांगा जा रहा है इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? +1, a इक्वल्स टू +1, +2, सॉरी इवन इंटीजर्स का मांगा जा रहा है आपसे, जस्ट अ मिनट, आपसे यहाँ पे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन मांगा जा रहा है, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू +-2 +-4 +-6 +-8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज राइट। नेक्स्ट पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप इसका एक कलेक्शन बना सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9th के पूछा गया है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का नाम पूछा जा रहा है। देखिए इसको वेल डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो सकता है कि मेरे लिए एक मोस्ट डेंजरस एनिमल शायद एक टाइगर हो सकता है, या एक लॉयन हो सकता है, या कोई ज़ेब्रा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और हो सकता है आपके लिए कोई भी एक मोस्ट डेंजरस एनिमल कोई और हो, ठीक है। तो इसको भी वेल डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसीलिए हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है लेट a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इन दिस सेट इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए बच्चा, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में सिखाया था, इसका मतलब दैट इज बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात की जा रही है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट गिवन है और हमसे अलग से कुछ टर्म्स पूछी जा रही हैं या कुछ और एलिमेंट्स बोले जा रहे हैं, तो क्या वो एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आते हैं या नहीं आते, वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, मैट्रिक्स क्या, वो सॉरी एक सेट दे दिया गया है, सॉरी मेरे को बार बार मैट्रिक्स बोला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यहाँ पर एक सेट गिवन है। सेट क्या दिया है हमें? a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें ये बताना है कि 5 क्या a को बिलोंग करता है या नहीं करता। तो अगर आप अपने इस सेट को ध्यान से देखें तो 5 इस सेट में ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू a। 8 देखिए, 6 के बाद क्या आता है? 8 आता है, लेकिन 7 और 8 तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा a। 0 देखिए, 0 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 4 देखिए, 4 है सेट के अंदर, तो 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा a। 2 को देखिए, 2 इस सेट के अंदर मौजूद है, दैट इज 2 बिलोंग्स टू a। 10 देखिए, 10 a के अंदर नहीं मौजूद, तो इसका मतलब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू a। इस तरह से आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं कि वो उसको बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए मैंने आपको 2 फॉर्म सिखाई थी, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन दी है कि a इक्वल्स टू x। x कैसा है? x एक इंटीजर है जो लाइज कर रहा है -3 से 7 के बीच में। तो देखिए बहुत इजी है इसको बनाना, a इक्वल्स टू में हो जाएगा एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से कैसा है,
बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब -3 से बड़ा है तो -3 भी आएगा, -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए तो हम 7 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, 7 काउंटेबल नहीं होगा। तो हमारे पास एक ये यहाँ पर सेट तैयार हो गया इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, b इक्वल्स टू दिया है x, x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x के लिए कंडीशन दी है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि स्मॉलर देन है किससे, 6 से, सॉरी। अब देखिए नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है लेस देन 6 की। लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड देखिए c इक्वल्स टू x, x कैसा है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ये एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि हमें ऐसे नेचुरल नंबर के डिजिट्स लेनी होंगी, 2 डिजिट लेनी होंगी जिनका सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो चलिए देखिए मिनिमम क्या हो सकता है, अगर आपसे 8 की सम की बात करने लगूँ तो 7 + 1 8 होता है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करने लगूँ तो 8 + 0 80, तो यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे वो 17 से 80 के बीच में होंगे। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए c इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1 7 7 + 1 8 हो गया, 2 6 6 and 2 8 हो गया, 35 44 53 62 71 एंड 80। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका सम हमेशा क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए d इक्वल्स टू x, x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 60। x एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जो कि डिवीजर है किसका, 60 का, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 कैसा है, 2 60 से डिविजिबल है, दैट इज 2। 2 के बाद देखिए 3 भी 60 से डिविजिबल है और 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 के बाद 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 क्या 5 60 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 5 हो गया। 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 6 के ऊपर कोई भी नंबर 60 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब d क्या हो गया, d इक्वल्स टू में हो गया 2 3 5। नेक्स्ट देखिए 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। देखिए मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट बनाने के लिए बोला जाए कि आपको एक वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड से आपको एक सेट बनाना है, तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके वर्ड हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कभी भी रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे अगर यहाँ पे बात की जा रही है E इक्वल्स टू हो जाएगा T R I G O N M E Y। अब देखिए हमेशा इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक कोई सेट लेंगे, मैंने यहाँ पे सेट ए की जगह पर ई लेट कर लिया, इक्वल्स टू में आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैम हमेशा ए लेती है और मैम ने आपकी बार ई ले लिया, डजेंट मैटर बच्चा, आप इसको किसी के भी इक्वल्स टू में ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं इसको ए ही ले लेती हूँ, ठीक है। ए इक्वल्स टू, ठीक है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हम टिग्नोमेट्री के वर्ड्स हैं उनको कॉमा लगा लगा कर लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी वर्ड के किसी मतलब टिग्नोमेट्री वर्ड के किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिपीटेड वर्ड क्या था, ओ था, टी था, तो मैंने यहाँ पर ओ और टी को सिर्फ एक बार लिखा है, देखिए TRIGON, मैंने ये वाला ओ नहीं लिखा, फिर M E यहाँ पर टी रिपीटेड है इसको नहीं लिखा,
आर यहाँ पर रिपीटेड है, आर को नहीं लिखा, एंड देन वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को या किसी भी वर्ड के किसी भी लेटर को सेट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। नंबर 5 देखिए बेटा, 5 में बोला गया है एफ इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। सेम क्वेश्चन आ गया, बस वर्ड चेंज हो चुका है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूछा है या बेटर पूछा है, तो सेम एज इट इज आप कैसे शो करेंगे। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा बी कॉमा ई कॉमा टी, टी यहाँ पर रिपीटेड है, एक ही बार लिखेंगे, अगेन ई रिपीटेड हो गया, एक ही बार लिखेंगे, आर, तो हमने यहाँ पर एक बार टी को और एक बार ई को नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों यहाँ पर रिपीटेड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना दिखाया था, अभी यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है 3, 6, 9, 12। अगर अब आप बहुत ध्यान से इसको देखें, 3, 6, 9, 12 पढ़ते ही एलिमेंट समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पर तो 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स चल रहे हैं वो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, 3 की 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई की जा रही है। तो अब मैं उसको कैसे शो करूँगी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूँगी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा x, x कैसा है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 3n, जहाँ पर n क्या है, n कोई भी नेचुरल नंबर है और ये कहाँ लाइज कर रहा है, 1 से वन स्मॉलर देन है n से, एंड n स्मॉलर देन है एंड इक्वल्स टू है 4 के। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 2 4 8 16 32, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया है कि यहाँ पर तो स्क्वायर हो रहा है 2 का। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ पर पावर में 2 लगाया जा रहा है या फिर 2 की n टर्म्स चल रही है। ठीक है, देखिए मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ, यहाँ पे a इक्वल्स टू x, x कैसा है, x इक्वल्स टू 2 की पावर n, n कैसा है, नेचुरल नंबर, और ये लाई कर रहा है n 1 से 5 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 25 125 625, यहाँ पे 5 की पावर बन रही है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 की पावर्स चेंज हो रही है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 की क्यूब किया 125, 5 की पावर 4 किया 625। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स में बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे हम, a इक्वल्स टू x, x क्या है, 5 की पावर n, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड 1 से 4 के बीच में लाई कर रहा है n। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 4 6 डॉट 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 डॉट। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन भी लगा सकती हूँ कि ये सभी एक इवन नेचुरल नंबर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का टेबल भी चलता हुआ मुझे समझ में आ रहा है और x जो है वो इवन नेचुरल नंबर भी समझ में आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन फॉर्म में बनाऊंगी, मैं इसको लिखूंगी कि मुझे नहीं पता अगर ये 2 का टेबल ही बन रहा होता, ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली 2 का टेबल होता तो यहाँ पर इसकी टर्म्स को पूरा 10 तक खोल के दिखाया होता, मेरा मानना ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा 10 तक 2 10 या 20 तक नहीं दिखाया गया है, तो मैं यहाँ पर नेचुरल इवन नेचुरल नंबर वाली प्रॉपर्टी लगाना पसंद करूँगी। ठीक है, तो देखिए इवन नेचुरल नंबर वाली हम कैसे लगाएंगे कि a इक्वल्स टू x, x क्या है, x इज n
इवन नेचुरल नंबर। आप समझ रहे हैं ना कि मैंने यहाँ पर 2 के टेबल वाली प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि 1% अगर ये 2 के टेबल वाली प्रॉपर्टी होती तो ये 2 10 से 20 तक लिखी हुई होती, लेकिन नहीं है। लेकिन आप इसको फिर भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर 2 के टेबल को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, 149 डॉट 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 100 तक। तो देखिए ये एक स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर्स का। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और लास्ट में 10 का स्क्वायर हो रहा है 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a इक्वल्स टू एक्स, एक्स क्या है हमारा, x इक्वल्स टू एन स्क्वायर, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, 1 और 10 के बीच में लाइज कर रहा है हमारा n। ठीक है बेटा, देखो ये जो कंडीशन को तुरंत पढ़ते ही मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है या मैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए, रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी भी इस पर कमांड बहुत अच्छे से बन जाएगी। और प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके अपने एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को नोट करते हुए चलें। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में बोला गया है a इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए बेटा क्वेश्चन को पढ़ते ही कि ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है। यहाँ पर बोला है फर्स्ट में कि x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो मुझे यहाँ पर केवल और केवल ऑड नेचुरल नंबर को ही मेंशन करना है सेट के अंदर। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी कि a इक्वल्स टू में हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 1 होता है, 1 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 7 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि b इक्वल्स टू में है x, x क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर कैसा है कि वो लाई कर रहा है माइनस के 1/2 से 9/2 के बीच में। तो देखिए ये मेरे पास -1/2 का मतलब क्या हो गया, माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 और 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5, 4.5। ठीक है, और मुझे यहाँ पर x कैसा चाहिए, x लाई कर रहा है माइनस के 0.5 और 4.5 के बीच में। तो क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स मेरे, माइनस के 0.5 से ज़्यादा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 के बाद में यहाँ पर आ रहा है 4.5, तो इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा b इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सॉरी 0.5 भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 भी हो जाएगा क्योंकि 0 0.5 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे b के एलिमेंट 0 1 2 3 4। ठीक है, c देखे, c में बोला गया है x इज एन इंटीजर। कैसा इंटीजर है, x स्क्वायर स्मॉलर देन है एंड इक्वल्स टू में है 4k। अब यहाँ पर इंटीजर की बात चल रही है बेटा, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटीजर हमारे पॉजिटिव में भी होते हैं एंड नेगेटिव में भी होते हैं। और अगर यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल आ गया है, इक्वल्स टू का मतलब है 4, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो -2 से 2 के बीच में लाइज करेंगे। तो c इक्वल्स टू में हो जाएगा -2 -1 0 1 2। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ओरली करने की कोशिश करो। ठीक है,
डी देखिए, क्योंकि सिर्फ ये 1 लाइंस के ही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड लॉयल। देखिए लॉयल से अभी मैंने आपको समझाया था हम कैसे बनाते हैं, कैपिटल L O Y A। अब देखिए यहाँ पे L रिपीटेड हो गया तो मैं इस L को नहीं लिखूंगी, तो मेरे पास क्या बन गया, LOYA। नेक्स्ट देखिए, इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 30 डेज। हमें ऐसे डेज की लिस्ट बनानी है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। देखिए यहाँ पे हमें प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, पहले के, तो यानी कि हमें के से पहले के कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स को लिखना है। तो यानी कि एफ इक्वल्स टू में हो जाएगा AEIOU को छोड़कर, ठीक है। तो ए छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, BCD, ई को छोड़ेंगे FGH, आई वॉवल होता है, को छोड़ देंगे J, के से पहले के लिखने हैं तो केवल हम J तक लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैच इट, मैच करने के लिए बोला गया है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए 3 को देखिए। 3 में हमें MATHEICS को एक सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें सामने 1 2 3 4 को, तो ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा है जिसमें मैथमेटिक्स वर्ड आ रहा है जिससे ये बन सकता है। तो इसका मतलब 3 का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 में बोला गया 1 2 3 6। 1 2 3 6 ये कैसे एलिमेंट है, अब अपने सामने मैचिंग को पढ़िए। फर्स्ट में दिया है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अगर मैं 1 2 3 6 की बात करूं तो यहाँ पर 1 तो प्राइम नंबर है लेकिन डिवीजर ऑफ 6 तो नहीं है। सेकंड देखिए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, या ये फाइन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए नंबर 1 और नंबर 3 में क्या डिफरेंस है मेन, यहाँ पर बोला गया है प्राइम नंबर और यहाँ पर बोला गया है नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 6 ये डिवीजर है 6 के, लेकिन 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 इज अ नेचुरल नंबर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3, 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का आंसर देखिए, 2 एंड 3, 2 का आंसर इसका मतलब 1 हो सकता है क्योंकि यहाँ बोला गया है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो 2 एंड 3 प्राइम नंबर भी हैं, डिवीजर हैं किसके, 6 के, ठीक है। नंबर 4 देखिए, फोर्थ बचा है हमारे पास में। फोर्थ में हमें बोला गया है 1 3 5 7 9, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बिल्कुल, यहाँ पर 1 3 5 7 9 सारे ही एलिमेंट्स कैसे हैं, लेस देन है 10 से, और ये सभी हमारे यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर भी हैं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर कम्युनिटी, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड कमेंट इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।